भाग्य के प्रति ये प्रश्न सदियों से ही इंसान के मन में उठता है। क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या फिर इसे हम खुद बनाते हैं? कई धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, मगर ये जीवन का एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसे हर एक व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वास के आधार पर समझता है। एक गांव में एक साधारण सा किसान रहता था। वो एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, मगर उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसके जीवन में बहुत सी समस्याएं थीं। कभी फसलें बर्बाद हो जाती और कभी परिवार में कोई बीमार हो जाता। उसकी पत्नी भी सदैव बीमार रहती थी और उसके 2 बच्चे भी कमज़ोर थे। उस किसान के पास खेती के अलावा कोई और साधन नहीं था, मगर खेती करना भी उसके लिए कठिन हो गया था। हर रोज सुबह उठकर वह खेतों में जाता, कड़ी मेहनत करता, मगर उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता था। और गांव के लोग उसे हमेशा कहते थे कि ये तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। ये शब्द सुन सुनकर उसके मन में गहरी निराशा भर गई थी। वो हमेशा यही सोचता कि सच में मेरा भाग्य पहले से ही तय है और क्या मैं इसे बदल नहीं सकता। और अगर मेरे जीवन में पहले से ही ये कष्ट लिखा है तो फिर मेरी मेहनत का क्या मतलब है? राम का यह सवाल उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता था तो उसके मन में यही विचार चलते रहते थे कि अगर उसका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। राम के अंदर एक इच्छा थी कि वो अपने जीवन की उत्तर खोजे। उसे किसी पूर्ण संत सतगुरु के बारे में पता चला। उसे पता चला कि वो हर किसी के कष्ट दूर कर देते हैं, वो सभी को सही मार्ग दिखाते हैं। शायद मेरे भी सवालों के उत्तर उनके पास जरूर होंगे। मगर उस किसान को पता चला कि सतगुरु जी यहाँ से कुछ दूर पर डेरे में रहते हैं और लोगों की मुश्किलों का हल बता रहे हैं। फिर राम ने अपनी पत्नी से कहा कि अपने गांव से कोसों दूर गांव में एक बहुत ही पूर्ण संत सतगुरु पधारे हैं। वो सभी को सही मार्ग बता रहे हैं, सभी की मुश्किलों का हल बता रहे हैं। तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है या मैं इसे बदल सकता हूँ? और उसकी पत्नी ने उसे जाने के लिए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि राम इन सवालों को लेकर अति चिंता में रहता है, परेशान रहता है। और अगर ये सतगुरु के पास चले गए तो शायद इनको मानसिक शांति प्राप्त हो। और फिर अगली सुबह राम ने सतगुरु से मिलने के लिए मन बना लिया और वह सतगुरु से मिलने के लिए चल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवालों का उत्तर जरूर पाएगा। राम की यह यात्रा सरल नहीं थी। उसे कई नदियों, जंगलों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा भी रहना पड़ता था, ठंड में भी मरना पड़ता था। कभी तो उसे लगता कि वो इस यात्रा को छोड़कर वापस चला जाए, मगर उसका मन बार बार उसे परेशान करता था कि वह अपने सवालों का जवाब लिए बिना नहीं लौटेगा। फिर एक दिन जब वह एक बड़े जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक वृद्ध महात्मा मिले और उस महात्मा ने उसे भोजन करवाया, उसे सहारा दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। महात्मा ने राम से
उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। राम ने महात्मा को अपनी परेशानी और सवाल के बारे में बताया। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम सही मार्ग पर हो पुत्र। पूर्ण सतगुरु ही तुम्हें सही तरीके से समझा सकते हैं, तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर दे सकते हैं। इसलिए याद रखना कि उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। सतगुरु केवल तुम्हें मार्ग बता सकते हैं। और फिर कई दिनों की यात्रा के बाद राम सतगुरु जी के पास उनके आश्रम में पहुंच गया। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान पर था, जहां पर हर तरफ हरियाली थी और एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे, जो कि सतगुरु के वचन सुन रहे थे। राम ने सतगुरु के दर्शन करने का अवसर पाया और फिर जैसे ही वह सतगुरु जी के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे उसकी सभी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। राम ने सतगुरु जी को प्रणाम किया और कहा कि हे सतगुरु जी, मेरा नाम राम है और मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि ये सब मेरे भाग्य का लिखा है, तो क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय हो गया है? मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सतगुरु जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है, मगर इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छुपा है। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं और जिसके अंदर तुम्हारे इन सवालों के उत्तर छिपे हैं। सतगुरु ने राम को एक सरल और गहरे अर्थ वाली कथा सुनाई। सतगुरु ने कहा कि बेटा, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब ये बीज एक पौधा बनेगा और फिर धीरे धीरे बड़ा वृक्ष। लेकिन ये वृक्ष कैसा होगा तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कितनी परवरिश हो रही है, देखभाल हो रही है। अगर बीज की सही तरह से संभाल होती है, सही समय पर पानी मिलता है, तो वह एक मजबूत वृक्ष बन जाता है। अगर नहीं तो फिर वह सूख जाएगा। और तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कारण ही बीज के समान है और तुम्हारे वर्तमान कर्म से पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। राम ने सतगुरु की इस कथा को ध्यान से सुना, मगर अभी उसे उसके सवालों का पूरा उत्तर नहीं मिला था। उसने सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में इसका भाग्य बदल सकते हैं। राम के सवाल के उत्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए सतगुरु जी ने कहा कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पहले कर्मों का परिणाम है, मगर याद रखना कि यह पत्थर पर मारी गई लकीर नहीं है जो मिटती नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा। सतगुरु ने एक उदाहरण दिया कि मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, मगर तुम्हारे पास चप्पू है और तुम्हारे कर्म वह चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। राम को अब कुछ समझ में आ रहा था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, मगर उसके मन में एक और सवाल उमड़ रहा था। उसने सतगुरु जी से कहा कि सतगुरु जी, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनते हैं तो क्या इसका मतलब यह है जो भी अभी मेरे साथ हो रहा है तो वो मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? और अगर मैं आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इसमें मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? सतगुरु जी ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, ये महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को घड़ता है, मगर यह प्रतिक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य
और निर्तनता की आवश्यकता होती है। ये मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। शांति कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, मगर उसका फल धीरे धीरे मिलता है। सतगुरु जी ने समझाते हुए कहा, कहीं एक किसान ने अपने खेत में एक बीज बोया और पहले साल बारिश ना होने के कारण फसलें नहीं हो पाई। किसान निराश हो गया और सोचा कि ये उसका भाग्य है, मगर उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही तरह से सही समय पर हो गई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल प्राप्त हुई। किसान का ये अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत ना मिले। राम के मन में अभी भी यह सवाल था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने सतगुरु जी से कहा, सतगुरु जी, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान कर्म का कारण है तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूँ? और क्या फिर मुझे अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सतगुरु जी ने कहा कि बेटा, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है तो उसे बदलना नहीं जा सकता, मगर अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। सतगुरु ने यह भी कहा कि अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो, फिर भविष्य तुम्हारा होगा। सतगुरु जी ने समझाते हुए कहा कि एक समय की बात है कि एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत कष्ट में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ब्राह्मण बोला, राजा, ये मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितना भी प्रयास करूं, मगर मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। राजा ने हंसकर कहा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, मगर तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से ही सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण की कुछ सहायता भी की और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू कर दी और फिर कुछ समय के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और एक अच्छा जीवन जीने लगा। गुरु की बातों ने आंखों में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बदला जा सके। ये उसके कर्मों का परिणाम था और अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। राम को अब समझ में आ गया था कि उसे अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार करना ही होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने सतगुरु से कहा कि हे सतगुरु जी, मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथ में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूं। सतगुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, सही मार्ग पर चलने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है तो वह हमारे कर्मों के परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। फिर राम सतगुरु से आशीर्वाद लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे ये विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट है तो यह उसके अतीत के कर्मों का फल है, मगर वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव में आकर राम ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की।
उसने अपने परिवार के प्रति और भी जिम्मेवारी संभाली और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया और फिर धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब बेहतर हो रही थी, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा था और उसकी आर्थिक स्थिति भी बदलने लगी थी। राम के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसने मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। वह कहते कि राम ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से ये साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। राम के जीवन का यह बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा और वो हर रोज अपने जीवन को और बेहतर बनाने में लगा रहा। उसने ये भी समझा कि जीवन में धैर्य का मतलब कितना बड़ा है। समय के साथ राम के सबसे सफल व्यक्तियों में एक बन गया और फिर राम एक दिन फिर सतगुरु जी से मिलने के लिए गया, धन्यवाद किया। उसने कहा कि सतगुरु जी, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ चुका हूँ कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। सतगुरु ने समझाते हुए उत्तर दिया, बेटा, तुम्हें अब यह समझ में आ गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। राम अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसे यह समझ आ गया था कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती और हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने सतगुरु के बताए गए उद्देश्य को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया था और अपने जीवन में शुद्ध और शांति का अनुभव किया।